हेलो दोस्तों, मैं दिनेश अरोड़ा, हेड स्टोरीज बाय दिनेश। एक बार फिर आपसे एक छोटा सा किस्सा ज़रूर शेयर करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ ये किस्सा आपको ज़रूर पसंद आएगा। हुआ क्या कि एक बार एक ऑटो पर एक गर्भवती महिला बैठकर हॉस्पिटल जा रही थी और हॉस्पिटल के पास जब ऑटो पहुंचा तो हॉस्पिटल और ऑटो का डिस्टेंस काफ़ी था और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। वो बहुत घबरा रही थी कि इस बारिश में मैं कैसे जाऊं। तो अचानक ऑटो रिक्शा वाले ने अपना छाता निकाला और उस मैडम को दे दिया और बोला कि मैडम आप आराम से इस छाता लेके हॉस्पिटल जाइए। तो वो बड़े आश्चर्य उसकी तरफ देखने लगी और कहने लगी, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं ये छाता आपको लुटाऊंगी कैसे। तो ऑटो रिक्शा वाले ने बोला कि मैम ये छाता आप मुझे लुटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ पे कोई आपके जैसा कोई मददगार दिखे तो आपको उसको ये छाता दे दीजिएगा। वो चली गई। जैसे ही वो हॉस्पिटल के गेट पे पहुंची तो उसने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी बड़ी बेसब्री नज़रों से बरसात रुकने की इंतज़ार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको बहुत ज़रूरी कहीं जाना है, लेकिन वो बारिश की वजह से जा नहीं पा रहा। उस महिला ने वो छाता उस बुज़ुर्ग को दे दिया और बुज़ुर्ग ने भी यही कहा कि मैं आपका छाता कैसे लुटाऊंगा। तो महिला ने कहा कि मुझे लुटाने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी देखो कि कोई किसी को आपकी तरह ज़रूरत है तो उसको ये छाता दे देना। बुजुर्ग छाता लेके जा रहा था तो बारिश बहुत तेज़ थी। उसने देखा कि बस स्टॉप के पास जहाँ से उसने बस पकड़नी थी वहाँ पे एक महिला अपने फूल बेच रही थी। बारिश में बुरी तरह से भीग रही थी लेकिन फूल बेच रही थी। उस आदमी को बड़ा तरस आया। उसने जाके उस महिला को बोला कि आप ये छाता ले लीजिए और छाता लेके आप अपने फूल बेचिए। महिला के चेहरे पे बहुत मुस्कान आई और उसने वो छाता लेकर फूल बेचने शुरू कर दिए। वो फूल वूल सब बेच के जब वापस घर को जा रही थी तो उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची बारिश में भीगती हुई स्कूल से अपने घर की तरफ जा रही है। उसके पास कुछ नहीं था लेकिन वो बारिश में ठुठक रही थी। तो उसने उस बच्ची को बुलाया और बोला, बेटे ये छाता आप ले जाओ और इससे आप आराम से घर चले जाओगे। और घर पर उसके पिता बड़े बेसब्री से बड़ी चिंतित थे अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी इस बारिश में ना जाने कैसे आएगी। अचानक उनकी नज़र पड़ी कि उनकी बेटी छाता लेकर घर की तरफ आ रही है। उनके चेहरे पर मुस्कान आई और जैसे ही वो अंदर आई तो उनके बहुत खुश हुए। और जानते हैं वो आदमी कौन था? आदमी वही था जिसने शुरू में उस गर्भवती को छाता दिया था। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि किसी की भी भलाई कभी वेस्ट नहीं जाती, एक ना एक दिन घूमकर आपके पास जरूर आती है। तो इसलिए आप हर व्यक्ति का मदद कीजिए, छोटी हो चाहे बड़ी। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी मदद करनी है, छोटी छोटी मदद भी बहुत मायने रखती है। और आप सबकी रिस्पेक्ट के साथ मदद कीजिए और एक दिन वो ज़रूर आप तक ज़रूर पहुंचेगी। और मेरी आपसे यही दुआ है कि हर मददगार की हेल्प कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए और ख़ासकर सीनियर्स की, बुज़ुर्ग की, बड़ों की और पेरेंट्स की सबकी मदद करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ दिनेश अरोड़ा, हेड स्टोरीज बाय दिनेश। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे को बहुत मैसेज आते हैं कि आपकी चैनल की स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्राइब जो है, वो नहीं बढ़ पाते। उसका ये कारण भी हो सकता है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पर एक बेल का आइकॉन आता है। बेल का आइकॉन अगर आप प्रेस करेंगे तो मेरी हर पोस्ट आप तक पहुँचेगी और आपका इंडिकेशन आ जाएगा कि दिनेश की कोई ना कोई पोस्ट आई है जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। इसी के साथ दिनेश अरोड़ा, हेड स्टोरीज बाय दिनेश। आपका दिन शुभ हो।